बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे कल जो एक करारदाद सेनेट असम्बली से पास हुई कि 8 फरवरी को मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी होगी, सर्द मौसम होगा, लोग अपने जो राइट ऑफ वोट है उसको एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे और साथ में दहशतगर्दी के वाक़यात का भी ज़िक्र किया गया। ये नाज़रीन कल सेनेट के इजलास में करारदाद को पास किया गया, कोरम भी पूरा नहीं था। इस करारदाद के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन दायर की गई है। सबसे पहले तो इस तौहीन अदालत की दरख्वास्त के जो मंदरजात हैं, इसकी जो तफसीलात है वो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। भुट्टो कत्ल केस के कुछ शवाहिद आज सुप्रीम कोर्ट को पेश किए गए हैं, उनकी डिटेल भी आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब के वकला की जानिब से बिगड़े मामलात को सुलझाने के लिए चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल से रब्ता किया गया और एक नई तजवीज़ पेश की गई है कि ये जो मामला बिगड़ा है इसको इस तरीके से सुलझाया जा सकता है। तो इस पर भी जो तफसीलात है वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे और एक आध वीडियो भी हमारे पास इमरान खान साहब के वकील की, वो भी आपको दिखाएंगे। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि सेनेट में इंतखाबात रुकवाने की कल जो करारदाद पास हुई, इस पर आज चेयरमैन सेनेट और दीगर जो अरकान उसमें मौजूद थे, उनके ख़िलाफ़ एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हुई है। इसमें किस किस को फ़रीक बनाया गया है नाज़रीन, मैं आपको फ़रीक़ैन की जो फ़हरिस्त है वो भी आपको बता देता हूँ। इसमें नाज़रीन सेनेटर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, सेनेटर दिलावर ख़ान, सेनेटर मंजूर अहमद, सेनेटर अहमद ख़ान, सेनेटर गुरदीप सिंह PTI के, और सेनेटर हिलालुर रहमान, सेनेटर कामिल अली आगा, सेनेटर कोदा बाबर, सेनेटर मोहम्मद अब्दुल कादिर, सेनेटर नसीबुल्ला बज़ई, सेनेटर प्रिंस अहमद उमर अहमदज़ई और सेनेटर सना जमाली। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस केस में जो है फ़रीक बनाया गया है। ये दरख्वास्त नाज़रीन वकील इश्तियाक अहमद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिसको डायरी नंबर लगा दिया गया है। उस दरख्वास्त में कहा गया कि गुज़िश्ता रोज़ इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए पास की गई करारदाद तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आती हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बरखिलाफ़ ये करारदाद सेनेट की जानिब से मंजूर की गई है। चेयरमैन सेनेट और अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, ये इस कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन में इस्तदा की गई है। इसके अलावा नाज़रीन भुट्टो रेफरेंस केस अगले हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच भुट्टो रेफरेंस के ऊपर 12 साल के बाद इन्होंने समाअत का आगाज़ किया है। पहली समाअत ग़ालिबन कोई 2 हफ्ते पहले हुई थी और अपने इस यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से हमने इस खबर को ब्रेक भी किया था। उस बेंच के जो जज साहबान हैं उनके नाम भी आपको बताए थे। अब नाज़रीन ये हुआ है कि आखिरी समाअत पे जो चीज़ें अदालत में ज़ेर बहस आई कि जिन इंटरव्यूज़ का हवाला दिया जा रहा है, जिन शवाहिद का हवाला दिया जा रहा है उन्हें, और जिन किताबों का हवाला दिया जा रहा है, उन किताबों के जो मुतल्लिक़ा इक्तसाबात हैं या जो वीडियोज़ हैं इंटरव्यूज़ की, उनके जो ट्रांसक्रिप्ट हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाने का हुक्म दिया गया था। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नसीम हसन शाह साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस हैं और उस बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने भुट्टो केस सुना था, जिसे अदालती कत्ल कहा जाता है, तो उनकी किताब कुछ तासुरात के जो सफ़ात हैं, कुछ इक्तसाबात हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ हैं नसीम हसन शाह साहब के, और ये इंटरव्यू कंडक्ट किए थे अपने इफ्तिखार जो एंकर हैं इफ्तिखार अहमद साहब, उनकी नसीम हसन शाह साहब के उस इंटरव्यू के कुछ क्लिप्स और इसके साथ साथ वो जो क्लिप्स हैं उन क्लिप्स के ट्रांसक्रिप्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए गए हैं। साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं मियां मोहम्मद अरशद, उनकी किताब के इक्तसाबात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए गए हैं। भुट्टो एंड पाकिस्तान रफ़ी ज़मान की किताब है, इस किताब के भी कुछ इक्तसाबात सुप्रीम कोर्ट में जमा हुए हैं। दुरा पटेल साहब का इंटरव्यू है, साबिक जज हैं, भुट्टो का केस होने वाले बेंच में शामिल थे, उनका ट्रांसक्रिप्ट भी, उनका वीडियो भी साथ में सुप्रीम कोर्ट में जमा हुआ है। कर्नल रफ़ीउद्दीन, इनके भी इंटरव्यू जो अपने इफ्तिखार अहमद साहब ने किया था, इस इंटरव्यू के मुख्तलिफ जो क्लिप्स हैं और क्लिप्स के साथ साथ जो उसके ट्रांसक्रिप्ट हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जमा हुए हैं। मेजर जनरल ख्वाजा राहत लतीफ़, ये भी मतलब भुट्टो के हवाले से केस के जुड़े एक किरदार हैं, इनकी भी जो इंटरव्यूज़ की वीडियो हैं, जो ट्रांसक्रिप्ट हैं। और मलक सईद हसन, ये भी लाहौर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, इनका भी इंटरव्यू ये भी इफ्तिखार साहब ने कंडक्ट किया था और इसका ट्रांसक्रिप्ट भी। फ़ारूक बेदार का इंटरव्यू भी, और ख्वाजा ज़हीर अहमद, ये नया दौर में रज़ा रूमी साहब के साथ इनका कोई प्रोग्राम है ख्वाजा ज़हीर का, उसकी वीडियो और ट्रांसक्रिप्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया गया है।
अब आ जाते नाज़रीन हमारे वीलॉग के जो दीगर अहम खबरें हैं। वैसे नाज़रीन उस पर आने से पहले इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और नून लीग की सीट एडजस्टमेंट के हवाले से आज नईम भट्ट साहब की, गलबन मैं नाम अगर गलत नहीं ले रहा तो एयरवाई न्यूज़ के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, तहकीकाती सहाफ़ी हैं, उनका ये कहना है कि 16 नशिस्तों पर नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है। 5 कौमी असम्बली की हैं, 11 सूबाई असम्बलियों की हैं और सुमसान बुखारी जो कि उकाड़ा से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ते हैं, उस पर भी अगर दोनों जमातों में सीट एडजस्टमेंट होगी तो ये कौमी असम्बली की सीटें फिर 5 हो जाएंगी। और जिन सीटों पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का नून लीग के साथ एडजस्टमेंट नहीं होगा, वहाँ पे जो IPP के जो कैंडिडेट्स हैं वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो राब्ता हुआ जी सुप्रीम कोर्ट के साथ, चीफ जस्टिस काजी फाइसा के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का। नाज़रीन जो तोशा खाना के केस है, अभी तो वैसे आज अडयाला जेल में भी खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत के हवाले से कार्रवाई होनी थी, इमरान खान पे और बुशरा बीबी साहबा पे चार्जशीट होना था, लेकिन अभी तक अडयाला जेल से कोई ख़बर सामने नहीं आई कि आज वहाँ पे क्या कार्रवाई हुई है। तो वहाँ से जो अपडेट्स आएंगी उसकी फिर तफसीलात तो ज़ाहिर सी बात है कि आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीलॉग में, और वो जो एक हलाल इंटरव्यू का मामला है वो भी अगले वीलॉग में डिटेल के साथ आपके साथ, क्योंकि ये कुछ सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट हुई थी प्रीवियस वीलॉग के बाद, तो ये अगर आपके साथ शेयर ना करते तो ये तमाम जो तफसीलात हैं वो डेड हो जाती। तो तोशा खाना के हवाले से अडयाला जेल की जो तफसीलात हैं वो तो नेक्स्ट वीलॉग में, लेकिन तोशा खाना से जुड़ा एक और मामला है जो इलेक्शन कमीशन का एक नोटिफिकेशन था जिसमें इमरान खान को नाअहल करार दिया गया था, और फिर जो तोशा खाना में इलेक्शन कमीशन का फैसला था जिसमें मियाँ वाली NA 95 की नशिस्त से इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया था। तो ये 2 अपीलें लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी थी और इसके साथ मतलब इमरान खान साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में दायर की थी, लेकिन इसी से पैरेलल इसी कार्रवाई से मुतलका एक अपील जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दायर की गई थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उस पर कुछ इब्तदाई समातें भी की थी और तोशा खाना के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ उस अपील पर बाज़ाब्ता तौर पर यानी फैसला हुआ था कि ये अपील काबिल समात है, तो उस पर कुछ ऑर्डर भी जारी हुए थे, यानी मैच्योर हो गई थी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना के हवाले से इमरान खान साहब की जो अपील थी। लेकिन बाद में सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट ये हुई थी कि इमरान खान साहब के जो इस केस में वकील जो कि इलेक्शन कमीशन में भी थे, लाहौर हाई कोर्ट में भी हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना की नाअहली के फैसले के खिलाफ दायर की गई जो अपील थी उसकी वापसी के लिए एक मिसलेनियस एप्लीकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की। उस पर आमिर फारूक साहब ने समाअत करने के बाद ये फ़ैसला सादिर किया गया, जो कि महफूज करने के बाद सुनाया गया था कि चूँकि यहाँ पे ये अपील मैच्योर हो चुकी है और लाहौर हाई कोर्ट में मामला मैच्योर नहीं हुआ, तो लिहाजा रेलिवेंट हाई कोर्ट भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनती है। तो ये जो मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त है जिसमें ये अपील वापस लेने की दरख्वास्त की गई है, हम इमरान खान साहब की ये मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त मुस्तरद करते हैं। तो वो जो 6 दिसंबर 2023 का अदालत का फ़ैसला है आमिर फारूक साहब का, उसे आज चैलेंज किया गया है बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से। अच्छा, इस पटिशन में बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने, चूँकि चीफ जस्टिस को दरख्वास्त जाती है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त आती है, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दरख्वास्त की फिक्सेशन के हवाले से इस्तदा की गई है कि इस मामले को फौरी तौर पर लगाया जाए। लेकिन इस दरख्वास्त में इस मामले के जो उलझी जो गुत्थी है उसको सुलझाने की एक नई तजवीज़ जो पेश की गई है, क्योंकि पटिशन में कहा गया है कि दोनों जो हाई कोर्ट्स हैं वो रेलिवेंट बनती हैं। इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत करते हुए इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया, लेकिन जिस सीट से इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया गया वो NA 95 मियाँ वाली का हल्का बनता है। तो ये मामला हाई कोर्ट में भी हम ले जा सकते थे, ये हम लाहौर हाई कोर्ट में भी ले जा सकते थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ले जा सकते थे। इस अपील में इमरान खान साहब के वकील जनाब अली ज़फ़र साहब ये कहते हैं कि हमने चूँकि लाहौर हाई कोर्ट में इस केस को चलाना था, तो लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारी दरख्वास्त को रद्द कर दिया, ये कहते हो कि मामला यहाँ पे मैच्योर हो चुका है और हमारी जो मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त थी अपील वापस लेने की, उसको मुस्तरद कर दिया गया। इस अपील में चीफ जस्टिस काजी फाइसा से ये इस्तदा की गई है, सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की गई है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है जिसमें हमारी अपील वापस नहीं की गई और मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया, वो हाई कोर्ट का 6 दिसंबर का फ़ैसला उसको आप कलअदम करार दे दें और हाई कोर्ट में हमारी जो दोनों अपीलें हैं, इलेक्शन कमीशन के नाअहली के 5 साल की नाअहली वाला नोटिफिकेशन और तोशा खाना का जो फ़ैसला तोशा खाने के तहफ़ ना ज़ाहिर करने के हवाले से, ज़ाहिर ना करने के हवाले से जो था, ये दोनों अपीलें इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट को इस पर समाअत करके फ़ैसला करने की इजाज़त दी जाए। और अल्टरनेट तजवीज़ ये दी गई है कि अब चूँकि एक हाई कोर्ट में मामला पड़ा है, एक लाहौर हाई कोर्ट में पड़ा है, तो कौन सुने, कहाँ पे समाअत हो।
किस हाई कोर्ट की अपील डिसमिस की जाए, किस हाई कोर्ट की अपील विड्रॉ की जाए। तो इस पर अल्टरनेट तजवीज़ अली ज़फ़र साहब ने यह दी है कि आप चूँकि सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 186 का अख्तियार भी है, जिसमें एक हाई कोर्ट में पड़ा हुआ मामला जो है वो दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हो सकता है, तो अल्टरनेट तजवीज़ अगर पहले वाला मुनासिब प्रेयर नहीं बनती तो अल्टरनेट तजवीज़ ये भी बन सकती है, पहले वाला रिलीफ नहीं देना तो दूसरा रिलीफ आप ये दे दें कि हमारी जो हाई कोर्ट में अपील पड़ी है तोशा खाना के केस के हवाले से, उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र करके लाहौर हाई कोर्ट को दे दी जाए कि लाहौर हाई कोर्ट उस अपील पर भी समाअत कर ले। तो अब ये दरख्वास्त दे दी गई है और काजी फैसल साहब से इस्तदा की गई है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से। और इसके साथ साथ नाज़रीन जो वीडियो का मामला है, यानी आप ये देखें कि एक तरफ तो चीफ जस्टिस काजी फैसल को दरख्वास्तें, चीफ जस्टिस पे एतमाद का इजहार, चीफ जस्टिस से इस्तदाएँ करना, ऐसा कर लें, ऐसा नहीं करना तो वैसे कर लें, ये बारी इस्तदा मान लें, अल्टरनेट में चलें, ये कर लें। तो दूसरी तरफ नाज़रीन ये एक वीडियो है PTI के एक वकील इमरान खान साहब के वैसे तर्जुमान है, मैं आपको बता देता हूँ, जनाब नईम हैदर पंजोता साहब, ये सरगोदा में उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए हैं। मैं आपको वीडियो सुनाता हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं सुनानी, क्लिप तो उनका 2 मिनट 40 सेकेंड का है, लेकिन ये काजी फैसल साहब के बारे में फरमा क्या रहे हैं, ये सुन लें नाज़रीन। अब सुप्रीम कोर्ट में ये नाज़रीन वो क्या कहते हैं, बफरिंग इसकी हो जाए तो मैं दोबारा आता हूँ आपके पास। प्रैक्टिकली तब देखेंगे कि अगर हमारी पिटीशन किसी जगह के ऊपर ये बता दें नहीं भाई, ये बता दें कि काजी कौन है, आप किसी काजी को जानते हैं? नहीं, इसका मतलब एतमाद नहीं कर रहे आप। थैंक यू जी, थैंक यू जी। अब ये देखें, वहाँ पे सहाफ़ियों ने सरगोदा से इनसे ये सवाल पूछा कि काजी कौन है, क्योंकि काजी फैसल साहब के सामने ये वो जबरी गुमशुदगियाँ वाला, जो कि जबरी गुमशुदगियाँ नहीं रही थी, उस्मान डार की, फ़ारूक हबीब की, सदाकत अली अब्बासी की, वो सामने भी आए, मंजर आम पे आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी छोड़ गए। और इमरान रियाज खान के हवाले से भी काजी फैसल साहब ने सवाल पूछा था कि ये कौन है, मिसिंग है, नहीं है मिसिंग। तो उसके तनाज़र में यहाँ पे जब इनसे सवाल हुआ तो काजी को आप जानते हैं, तो नईम हैदर पंजोता साहब इमरान खान साहब के तर्जुमान होने का दावा करते हैं। वो कहते हैं मैं काजी को नहीं जानता। इससे पहले मैंने जो आपको क्लिप नहीं सुनाया, काजी फैसल साहब की सारी वहाँ पे बात हो रही थी। तो एक तरफ आप इनके कौल व फ़िल में तज़ाद देखें, जो हम बार बार पॉइंट आउट करते हैं कि एक तरफ तो दरख्वास्तें ला के काजी फैसल साहब से रिलीफ की बात करते हैं, उन पर एतमाद भी करते हैं, जो कि करना चाहिए इनको, क्योंकि अदालतों से बाहर नहीं भाग सकते, ये अदालतों से ही रिलीफ मिलना है आपको, अदालतों ने रिलीफ आपको देना है। अब आप देखें कि कितना शोर शराबा था नॉमिनेशन पेपर के हवाले से। नॉमिनेशन पेपर के हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसकी तफसीलात तो अभी कुछ देर में मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। लेकिन काजी फैसल साहब ने जो कहा था कि अगर गलत नॉमिनेशन पेपर आपके रिजेक्ट हो गए हैं तो ट्रिब्यूनल आपके पास हैं, आप अपील में जाएँ, तो अपीलों में अब इनको रिलीफ भी मिल रहे हैं, इनके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट भी हो रहे हैं। तो एक तरफ ये है कि आज तक कोई एक फ़ैसला सुनाएं कि जब से काजी फैसल साहब चीफ जस्टिस बने हैं, एक फ़ैसला उन्होंने तहरीक इंसाफ के खिलाफ दिया हो, एक फ़ैसला भी नहीं। लेकिन मैं आपको कई फ़ैसले गिनवा दूंगा जो काजी फैसल साहब ने दिए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिया गया है, उनकी बातों को माना गया है और रूटीन से हट के जो चीज़ें इन्होंने मांगी उससे ज़्यादा इनको दिया गया है। उसके बावजूद भी ये इस तरह की बातें करते हैं, सोशल मीडिया पर टारगेट करते हैं। तो एक तरफ ये है इनका मौक़िफ़ कि हम काजी को जानते नहीं, दूसरी तरफ उस जिस काजी को जानते नहीं उसकी ट्रोलिंग भी करते हैं, उस पर तनकीद भी करते हैं, उसके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा भी करते हैं, और तीसरी तरफ उसके सामने पटिशनें लेके भी आते हैं उसकी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, के हमारे साथ ये कर दें, हमें ये रिलीफ दे दें, और फिर कमरा अदालत में भी पहुंच जाते हैं कि हमारी इन दरख्वास्तों को समाअत के लिए लगा दें। और जब लगाने की बारी आती है तो वकील साहब कमरा अदालत में मौजूद नहीं होते। तो आ जाते नाज़रीन आगे। ज़रताज गुल साहबा, जिनके DI खान से नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए थे, अपील करने पे उनके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। और इमरान खान साहब, जिनके नॉमिनेशन पेपर NA 122 से रिजेक्ट हुए थे, उस पर एपलेट ट्रिब्यूनल जस्टिस तारिक नदीम साहब ने समाअत करते हुए मुतल्लिका रिटर्निंग अफिसर से जवाब मांग लिया है कि इमरान खान के नॉमिनेशन पेपर क्यों रिजेक्ट किए गए। उनकी तजवीज़ और तायद कुनुंदा का जो हल्के से बाहर वोटर होने का क्या मामला, इस पर जवाब मांगा गया है। इसके अलावा हवाद अज़हर और उनके वालिद मियाँ मोहम्मद अज़हर के नॉमिनेशन पेपर की जो तजवीज़ कुनुंदा और तायद कुनुंदा की तस्दीक ना हो सकी थी, उस पर लाहौर हाई कोर्ट के एपलेट ट्रिब्यूनल ने RO को हुक्म दिया है कि इन दोनों की तजवीज़ कुनुंदा और तायद कुनुंदा की तस्दीक करके रिपोर्ट अदालत में पेश करें। इसके अलावा PTI के रहनुमा शाहिद जावेद, जो कि PP 115 से फैसलाबाद से इलेक्शन के लिए उन्होंने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए थे,
तो रिजेक्ट कर दिए गए थे। इस पर भी लाहौर हाई कोर्ट के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने मुतलका रिटर्निंग अफीसर से जवाब तलब कर लिया है। तो ये नाज़रीन हमारे ख़बरों की तफसीलात, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।